आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण का मान हमें 5 गुणा 10 की घात ऋण 5 किलोग्राम मीटर वर्ग दिया हुआ है। तब उसमें हमें 4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करना है। तो इस त्वरण के इतने परिमाण के त्वरण को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना हमें इस प्रश्न में करनी होगी कि आवश्यक बल आघूर्ण का मान कितना होगा। तो हम इसके लिए क्या किए, हमने उसके लिए एक पिंड ले रखा। ये पिंड की रचना हमने ले रखी है जो अनियमित रूप से यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने उनके कणों को मिलकर के बना हुआ माना, बहुत सारे कणों को मिलकर बना हुआ माना और उसे एक समान रूप से यहाँ पर वितरित कर दिया है। इस तरह से इस पिंड का किसी अक्ष मतलब वो उस पिंड के ही भाग से होकर जाता है। तो अक्ष हमने ले लिया एक्स वाई के रूप में। इस तरह उस पिंड का एक्स वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान मतलब हमें आई एक्स वाई का मान दिया हुआ है। कितना है उसका मान 5 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 5 में। ये किस में होगा, ये होगा किलोग्राम मीटर वर्ग पर। ठीक है। अब उसमें 4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण हमें उत्पन्न करना मतलब अल्फा का मान हमें दिया हुआ है। अल्फा जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कोणीय त्वरण के रूप में। तो कोणीय त्वरण का मान कितना दिया हुआ है, 4 यहाँ पर है। ये होगा रेडियन प्रति सेकंड पर। ठीक है, प्रति सेकंड वर्ग पर होगा। तो अल्फा का मान हमें दिया हुआ और जड़त्व आघूर्ण का मान दिया हुआ उस पिंड के लिए। ठीक है। तो देखिए एक तरह से हम क्या करते हैं, मान लीजिए पिंड का कोई द्रव्यमान केंद्र m होगा। ठीक है। अब उससे कुछ एक निश्चित दूरी पर हम बाएं बल लगाते हैं। मान लीजिए इस पिंड को हमें घुमाना है इस अक्ष के परितः। इस अक्ष के परितः मान लीजिए कोणीय वेग ओमेगा से वो घूम सकती है। तो हमें उसे घुमाने के लिए क्या करना होगा, हमें जिस दिशा में उसे घुमाना है उस दिशा में हमें उस पर बल आघूर्ण लगाना होगा। किस तरह से, देखिए हम बल लगाते हैं तो वो बल आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित होता है या उसका प्रभाव बल आघूर्ण के रूप में होता है। तभी वो आघूर्ण के कारण पिंड जो है अपने अक्ष के परितः घूम पाता है। तो उसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम जाने बल आघूर्ण किसे कहते हैं। तो बल आघूर्ण का सूत्र यहाँ पर बल आघूर्ण किससे व्यक्त किया जाता है, इसे टाउ से व्यक्त किया जाएगा। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है उसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के मान आई एक्स वाई हमने लिया और उत्पन्न कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर। ये उसका मान होता है बल आघूर्ण का मान। ठीक है, किसी भी पिंड के लिए। तो हम यहाँ पे सभी मान को देखें तो टाउ का मान हमें निकालना है। आई एक्स वाई का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5 गुणा 10 की घात यहाँ पर ऋण 5 के रूप में और गुणा हमने किया 4 के रूप में। तो 4 रेडियन यहाँ पर बनेंगे। तो टाउ का मान हमारे पास इस तरह से कितना आएगा, तो 5 चौक 20 यहाँ पर होता है। 20 गुणा 10 की घात हम ऋण 5 करते हैं और ये हमारे पास आने वाला टाउ न्यूटन मीटर पर। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम न्यूटन मीटर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखा जा सकता है, तो टाउ बराबर यदि हम इसे लिखें तो ये हमारे पास बनता है 2 गुणा 10 की घात ऋण 4। ये किस में होगा, ये होगा न्यूटन मीटर पर। ठीक है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि हमें किसी पिंड पर रेडियन प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करना है, कोणीय त्वरण उत्पन्न करना है। तो हमें उसके लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी। तो बल आघूर्ण का मान इस तरह से हमें 2 गुणा 10 की घात ऋण 4 न्यूटन मीटर के रूप में प्राप्त होता है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।